हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सो बेसिकली बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हम कब यूज करते हैं? प्रोग्राम रीलोकेशन में। प्रोग्राम रीलोकेशन का बेसिकली फंडा क्या है कि हमारे पास जो रैम है लिमिटेड साइज की। अब उसमें हम क्या चाहते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रैम के अंदर लेके आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर लिमिटेड साइज की है तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को ही रैम के अंदर ला सकता हूं। तो कई बार हम क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर से जो भी मल्टीपल प्रोग्राम्स है, लेट्स से P1 प्रोग्राम है, P2 है, P3 है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रैम के अंदर लाए, तो रैम जब फिल हो जाएगी या रैम की एक कैपेसिटी जब है वो भर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, P1 प्रोसेस को स्वैप आउट कर देंगे और नए प्रोसेस को हम क्या करेंगे, लेके आएंगे। मतलब प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं और नए प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं। या फिर हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी प्रोग्राम जिसकी अभी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब सीपीयू अभी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो मैं उस प्रोग्राम को बाहर लेके जा रहा हूं और उसको थोड़ी देर बाद दोबारा से वापस लेके आ रहा हूं। तो जब भी मैं किसी प्रोग्राम को बाहर लेके जा रहा हूं, दोबारा से वापस लेके आ रहा हूं कुछ टाइम बाद, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही जाए। हो सकता है उसकी लोकेशन चेंज भी हो जाए, हो सकता है वो उसी लोकेशन में चला जाए। और ऐसी थर्ड केस क्या हो सकता है कि लेट्स से P2 जो है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस में है, मुझे उसको रीलोकेट करना है इस पर्टिकुलर एड्रेस में। तो इन सारे केसेस को हम जनरली बोलते हैं प्रोग्राम को रीलोकेट करना। मतलब उसकी जो एड्रेस है, उसका जो स्पेस है, उसका जो एड्रेस है, उसको हमने क्या करना है, रीलोकेट करना है, चेंज कर देना है। तो जब भी हम प्रोग्राम को रीलोकेट करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसमें है क्या, बेसिकली हमारे पास बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर में हम बेस जो एड्रेस है वो स्टोर करते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट्स से हमारे पास मेमोरी है और मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, 100 से 199 तक प्रोग्राम P1 रखा। मतलब प्रोग्राम P1 जो है वो 100 से 199 जो लोकेशन है वहां पे हम लेके आए। हम उसको क्या कर रहे हैं, एक एक करके इसकी इंस्ट्रक्शन जो है, इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। अब होगा क्या, लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जंप या ब्रांच, लेट्स से 160। मतलब हमने क्या करना है, ब्रांच करना है 160 पे। मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को उठा रहे हो और उस इंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखा है, ब्रांच 160। अब ब्रांच 160 का मतलब क्या है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एड्रेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने रिलेटिव मोड जो है वो डिस्कस किया था। हम यहाँ पे एज्यूम कर लो कि रिलेटिव मोड बेसिकली यहाँ पे नहीं है, तो हमने डायरेक्ट एड्रेस जो है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको क्या करना है, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 160 एड्रेस मिलेगा। मतलब आप 160 एड्रेस पे चले जाओ। लेट्स से 160 एड्रेस है ये वाला, तो आपने क्या करना है, यहां से जंप करके 160 एड्रेस पे चले जाना और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आपने फेच करना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है किसका, ब्रांच का या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। अब अगर यहां पे हम डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं 160, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, लेट्स से कि अभी तो ये प्रोग्राम 100 से 199 है, 160 किया तो आप 160 लोकेशन पे जाओगे, जो भी डेटा वहां पे पड़ा है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन वहां पे पड़ी है उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को यहां से बाहर भेज देता हूं, मतलब कुछ टाइम के लिए मैंने इसको बाहर भेज दिया, सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया, और उसको मैं जब दोबारा लेके आया, ये वाली लोकेशन ऑलरेडी फिल थी किसी और प्रोग्राम की वजह से, और मैंने जो ये प्रोग्राम को मैं वापस लेके आया और लेट्स से उसको लोकेशन मिली 400। मतलब 400 से 499, मतलब जैसे पहले 100 थी, अभी भी हमने 400 से 499 जगह चेंज कर दी, उसकी लोकेशन चेंज कर दी, दैट इज रीलोकेशन। अब होगा क्या, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच 160 वो यहां पे भी लिखी होगी। अब यहां पे जैसी ब्रांच 160 लिखी होगी, कोई भी एड्रेस है, मैंने जैसी इंस्ट्रक्शन को फेच किया वहां पे मेरे को एड्रेस क्या मिला, एब्सोल्यूट एड्रेस है 160। मतलब आप 160 एड्रेस पे जाओ। लेकिन अब ध्यान से देखो कि इस प्रोग्राम की डोमेन कितनी है, ये प्रोग्राम कहां से कहां तक है, 400 से लेके 499 तक। लेकिन आप दे रहे हो कि आप ब्रांच करो 160 पे, मतलब ये किस तरफ जाएगा, ये किसी गलत एड्रेस पे जा रहा है, विच इज इलीगल। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी आप किसी और एड्रेस की, किसी प्रोग्राम के और एड्रेस की आप वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये तो लिखा हुआ है ब्रांच 160, मतलब आपको उस एड्रेस पे जाना है। तो यानी ये जो 160 हम यहां पे दे रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी।
तो रादर देन गिविंग द एब्सोल्यूट एड्रेस, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एड्रेस देने की बजाय हम क्या दें, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दें। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मेरे को कितनी आगे जाना था। लेट्स से कि मेरे को 400 है, अब मेरे को कहां पे जाना है, 60th लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि 100 है, और आपने जब भी ये इंस्ट्रक्शन फेच की वो कह रहा है कि 160 पे जाओ। 160 मतलब ये वाली, इसका मतलब क्या है कि 100 में जब आप 60 ऐड करोगे तो क्या होगा, आप 160 लोकेशन पे चले जाओगे। तो रादर देन गिविंग द 160 मैं क्या दे दूंगा एड्रेस में, मैं दे दूंगा इंस्ट्रक्शन के अंदर 60, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा ब्रांच 60। अब ब्रांच 60 जैसे इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसमें एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा बेस रजिस्टर की वैल्यू जो है प्लस डिस्प्लेसमेंट प्लस ये वाली जो वैल्यू है 60। तो बेस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, बेस जो है वो क्या है, बेस एड्रेस है 100, तो 100 वैल्यू मैं यहां पे स्टोर कर दूंगा। लेकिन जब मैंने रीलोकेट किया इसको, यहां से मैं यहां पे लेके आया, तो मेरा एड्रेस क्या हो गया, अब मेरा जो बेस एड्रेस है वो हो गया 400, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस को हम बेस एड्रेस बोलते हैं। तो 400 मेरा क्या हो गया, बेस एड्रेस हो गया। तो जैसे ही मैंने 400 किया बेस एड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट, अब मैं 160 नहीं दूंगा, यहां पे क्या दे दूंगा 60, मतलब ब्रांच 60। तो जैसे ही आप 400 प्लस 60 करोगे, मतलब आपको किस लोकेशन पे जाना है, 460 लोकेशन पे जाना है, और 460 लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा है आप उसको फेच कर लो। तो यानी अब जो प्रॉपर एड्रेसिंग जो है वो इस तरीके से पॉसिबल है कि आप जो बेस एड्रेस है उसको आप इंस्ट्रक्शन, उसको आप बेस रजिस्टर में डाल दो, और इंस्ट्रक्शन के अंदर आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या जिसको हम ऑफसेट भी बोल सकते हैं उसको आप रिप्रेजेंट करो। तो इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम अगर आप रीलोकेट भी करते हो, जगह किसी भी जगह पे रखते हो आप, तो आपके एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की बजाय हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देंगे, जिससे आपकी जो एड्रेसिंग है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। थैंक यू।